नमस्कार साथियों साथियों एट्थ पे कमीशन लागू होने पर आपको कितनी पेंशन मिलेगी। सबसे बड़ी बात है कि आपका बेसिक पे कितना बनेगा और यहाँ पर बेसिक पे प्लस डीआर आपको मिलता है, तो ये जानना आपके लिए ज्यादा इंपॉर्टेंट है। और सरकार कितना फिटमेंट फैक्टर देगी वो भी मैं आपको बताऊंगा। अभी साथियों आपकी क्या स्थिति वो भी मैं आपको बताऊंगा। सबसे बड़ी बात है साथियों, सिपाही से लेके या पूरा देखिए, सिपाही, नायक, हवलदार, हनी नायब से सूबेदार, नायब सूबेदार, सूबेदार, सूबेदार मेजर, हनी रिटायर और यहाँ पर हनी कैप्टन, सभी के साथियों यहाँ पर मैंने पूरे रैंक लिख रखे हैं, पूरा का पूरा साथियों। और मैं आपको बताऊंगा कि इनका कितना रहेगा, कितना इनको साथियों एट्थ पे कमीशन कौन सा इनका बेसिक पे बनेगा। यहाँ साथियों इसलिए वीडियो को पूरा देखिएगा साथियों। और अगर आप एक पेंशनर हैं या फिर फैमिली पेंशनर हैं या आपके परिवार में कोई सरकारी नौकरी कर रहा है तो हमें सपोर्ट कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। जी हाँ साथियों, लाल रंग का जो सब्सक्राइब बटन देख रहे हैं इसे आप दबा दीजिएगा साथियों, हमें सपोर्ट कीजिएगा और वीडियो को शेयर जरूर कीजिएगा। वीडियो को शेयर कीजिएगा ताकि अन्य लोगों के पास भी ये जानकारी जो इम्पोर्टेंट है वो पहुंच सके, वो भी जान सके कि आखिर उनको उनका बेसिक पे कितना बनेगा। देखिएगा यहाँ पर मैं आपको बता दूं, एट्थ पे कमीशन में 1.92 से कम तो फिटमेंट फैक्टर मिलना नहीं है। जी हाँ साथियों, 1.92 फिटमेंट फैक्टर आपको मिलना ही मिलना है। फिर सरकार 2 दे दे वो बहुत बड़ी बात है, क्योंकि सेवेंथ पे कमीशन में साथियों आपका जो फिटमेंट फैक्टर है वो 2.57 है। अब यहाँ पर मुझे लग रहा है अगर 2.5 भी दे दे गवर्नमेंट तो काफी अच्छी बात है, लेकिन हम 2.5 छोड़िएगा, हम सबसे कम लेके चल रहे हैं। सबसे कम की हम बात करेंगे क्योंकि कम भैया लेके चलेंगे, हाईएस्ट मिलेगा तो वो अच्छी बात है। 1.92 का हम फिटमेंट फैक्टर इसमें रखेंगे और आपको बताएंगे कि कितनी आपकी पेंशन बनेगी और कितना क्या आपका ये जो पेंशन वो शुरू हो जाएगी। 1/1/2026 से साथियों एट्थ पे कमीशन लागू है, जैसा कि मैं आपको बता दूं। और बाकी का आपको जो भी जितना टाइम लागू होने में लगेगा, 2 साल, डेढ़ आपका 1.5 साल, उसमें आपका एरियर बनेगा। एरियर भी साथियों लाखों में बनेगा, वो भी आपको मिलेगा। सबसे पहले साथियों हम चलते हैं इस पर, हम पूरा का पूरा आपको बताएंगे। बाकायदा मैं आपको चार्ट, मैं साइड से एक चार्ट भी लगाऊंगा, चार्ट साथियों एक आपको दिखाऊंगा और चार्ट के अनुसार मैं आपको सारी की सारी जानकारी दूंगा। फिलहाल साथियों यहाँ पर भी आप ध्यान रखिएगा। देखिए आप एक चार्ट देखिएगा, साइड से एक चार्ट चल रहा है, ये सिपाही है साथियों और इनका जो पे लेवल है एज पर 7th सीपीसी के अनुसार तीसरा है। इनका पे लेवल इनको तीसरा मिलता है और 7th सीपीसी फिटमेंट फैक्टर इनकी जो पे मैट्रिक्स है वो 2.57 है, यानी अभी जो मिल रही है 2.57 के अनुसार है। और 7 सीपीसी में जो फिटमेंट फैक्टर है जो बेसिक पे में इस्तेमाल हो रहा है वो भी साथियों 2.57 है। तो यहाँ पर देखिएगा 7 सीपीसी में इनकी जो पेंशन है वो आरओपी फर्स्ट के अनुसार, वो आरओपी फर्स्ट के अनुसार 66,000 नहीं सॉरी 6,665 मल्टीप्लाइड 2.57, तो इनका जो बेसिक पे बना है वो आरओपी फर्स्ट के अनुसार 17,103, 17,130 रुपए। तो ये साथियों 1/1/2016, 1/1/2016 के अनुसार है, उनके अनुसार, ठीक है। तो 17,130 रुपए बना। अब ओआरओपी सेकंड आया बेसिक पेंशन साथियों 1/7/2019 के अनुसार, 19 वालों के अनुसार 18,807 रुपए बने। और ओआरओपी 3 आया 3, इसमें बेसिक पेंशन फॉर प्री यानी 1/7/2024 से पहले हैं जो उनके लिए साथियों 1/7/2024 से पहले 20,463 रुपए इनकी बनी है, 20,463 रुपए बेसिक पे। अब एट्थ पे कमीशन में 1.92 फिटमेंट फैक्टर हम मान के चल रहे हैं, तो यहाँ पर जो इनकी बनेगी वो 39,689, 289, यहाँ पर इनको बेसिक पे मिलेगा वो 39,289। चूंकि डीआर वो साथियों 0 हो जाएगा, तो इनको जो एट्थ पे कमीशन के अनुसार राउंड फिगर में अगर देखना तो करीब 39,500 रुपए इनको पेंशन बनेगी, ठीक है। ये हो गया सिपाही का। अब चलते हैं नायक का। नायक का आया था साथियों पे लेवल 4, इसमें है 7 सीपीसी फिटमेंट फैक्टर, पे मैट्रिक्स है 2.57 और यहाँ पर हनी नायब सूबेदार इनकी सेम होती है, ठीक है, पे मैट्रिक्स। अब 7 सीपीसी में फिटमेंट फैक्टर है 2.57, वो आपको पता है। और 1/1/2016
16 के अनुसार 7th पे सीपीसी है, इनका ओआरओपी है वो बना है 7,170, ये बेसिक पे प्लस मल्टीप्लाई 2.57 यानी कि 18,427 इनका बेसिक पे हो गया। फिर ओआरओपी सेकंड आया, बेसिक पेंशन एक साथ 2019, ये एक साथ 2019 के अनुसार मैं यहाँ पर आपको बार बार नहीं बताऊंगा तो आप लोग ध्यान रखिएगा। तो 20,970 रुपये, एक और से राउंड फिगर में 20,970 हो गए, ये ओआरओपी सेकंड के अनुसार। और ओआरओपी थर्ड के अनुसार है बेसिक पेंशन, यानी कि एक साथ 2024 से पहले वालों के 23,570 रुपये इनके बन रहे हैं। अब एट्थ में कमीशन जो फिटमेंट फैक्टर 1.92 होगा तो इसके अनुसार 45,252 रुपये इनके बनेंगे। ठीक है साथियों, और यहाँ पर फैमिली यूनिट हम 3 को ही लेके चल रहे हैं, जो 7th पे कमीशन में 3 फैमिली यूनिट मिल रही है उसी के अनुसार हम इसको लेके चल रहे हैं, हमने फैमिली यूनिट यहाँ पर बनाई नहीं है, बढ़ाई नहीं है। ठीक है, उसका साथियों हवलदार लीजिएगा, हवलदार का 5 हो गया, 2.57 पे मैट्रिक्स हो गया, फिटमेंट फैक्टर 2.57 हो गया, 7,808 इनका ओआरओपी फर्स्ट के अनुसार है, मल्टीप्लाई 2.57 जो फिटमेंट फैक्टर है, तो इनका 20,067 रुपये हो गया। और ओआरओपी सेकंड में साथियों इनको जो मिला वो 22,257 रुपये मिला। और ओआरओपी थर्ड की बात करें तो थर्ड में इनको 24,763 रुपये मिला, यानी कि 8th पे कमीशन के अनुसार इनकी जो सैलरी, इनका जो पेंशन है बेसिक पे मिलेगा वो मिलेगा 47,545 रुपये, तो 47,500 रुपये इनको मिलेंगे। ठीक है साथियों, हवलदार को। उसके बाद है हनी नायब सूबेदार। ठीक है, ये है साथियों 6, इनकी पे लेवल है 6 और पे मैट्रिक्स है 2.57, इनकी सभी के ऊपर हनी नायब सूबेदार तक सिपाही नायक हवलदार इनकी सेम रहती है, तो 2.57 हो गया। फिटमेंट फैक्टर सभी का एक ही है, 2.57 हो गया। उसके बाद इनका ओआरओपी फर्स्ट के अनुसार है 8,425 बेसिक पे, इसमें मल्टीप्लाई 2.57 का किया तो 21,653 रुपये हो गया इनका बेसिक पे ओआरओपी फर्स्ट के अनुसार। ओआरओपी सेकंड में साथियों सॉरी सुविधा, हाँ 21,653 हो गया। और ओआरओपी सेकंड के अनुसार है 23,750 रुपये। ठीक है, ओआरओपी थर्ड में आपका है इनका बेसिक पे 25,738 और 8th में कमीशन में इनको मिलेगा फिटमेंट फैक्टर के अनुसार, इनको मिलेगा कितना मिलेगा 49,417 रुपये, यानी राउंड फिगर में एक और से 50,000 रुपये मान लें, या 49.5 हो गया, चलेगा साथियों। अब चलते हैं नायब सूबेदार, इनका आता है 6, इनका लेकिन पे मैट्रिक्स चेंज हो जाता है, इनका बढ़ जाता है क्योंकि इनकी रैंक बड़ी हो गई नायब सूबेदार की, तो 2.62 इनका पे मैट्रिक्स हो गया और फिटमेंट फैक्टर सेम रहेगा 2.57। अब इनका जो ओआरओपी फर्स्ट के अनुसार है 10,405 है, इसमें मल्टीप्लाई फिटमेंट फैक्टर 2.57 करेंगे तो 26,741 हो गया। वो ओआरओपी फर्स्ट की बात करें तो ओआरओपी फर्स्ट में हो गया कितना हो गया 26,441, ये 741 बेसिक पे हो गया। ओआरओपी सेकंड की बात करें तो सेकंड में है 24,825 रुपये इनका बेसिक पे हो गया। और ओआरओपी थर्ड की बात करें तो 26,825 हो गया इनका बेसिक पे, और लास्ट में 1.92 इनको फिटमेंट फैक्टर मिलेगा 8th पे कमीशन में, तो 51,504 रुपये, यानी कि 2-2.5 रुपये का इसमें अंतर देखा जा रहा है। ठीक है साथियों, हम यहाँ पर अब चलते हैं सूबेदार, इनकी रैंक और ऊंची हो गई, इनका 7 हो गया पे मैट्रिक्स और 2.62 इनका सेम रहेगा पे मैट्रिक्स लेवल, इनका 7 हो गया। फिटमेंट फैक्टर वही 2.57 रहेगा, 12,690 मल्टीप्लाई 2.57। ठीक है साथियों, ये इनका 7 सीपीसी के अनुसार है। ठीक है, ये आपका हो गया, इनका हो गया 32,614। और ओआरओपी की बात करें साथियों, ओआरओपी फर्स्ट के बाद ओआरओपी सेकंड में 31,000 इनका बेसिक पे बन गया। ओआरओपी थर्ड की बात करें तो 31,500 हुआ है, कोई ज़्यादा अंतर नहीं आया। तो यहाँ पे 8th पे कमीशन में इनका जो बेसिक पे है वो 60,480 रुपये रहेगा, 60,480 रुपये इनका बन रहा है। ठीक है साथियों, अब चलते हैं सूबेदार मेजर, इनका जो पे लेवल वो 8 है, 8, 2.62 पे मैट्रिक्स इनका भी सेम ही है। ठीक है, उसका फिटमेंट फैक्टर सभी का सेम है 2.57, तो 13,045 रुपये गुणा मल्टीप्लाई 2.57 फिटमेंट फैक्टर, यानी 33,526 ओआरओपी फर्स्ट के अनुसार।
OROP सेकंड के अनुसार 31,625 हो गया। OROP थर्ड के अनुसार 34,425 रुपए हो गया। ठीक है साथियों। और एर्थ पे कमीशन जब लागू हो जाएगा 1.92 फिटमेंट फैक्टर, तो इनको मिलेगा 66,096। एक और से राउंड फिगर में 66,000 रुपए इनको मिलेंगे साथियों, जो कि काफी सही है। उसके बाद साथियों चलते हैं, ये आपका सूबेदार मेजर हो गए। हनी लेफ्टिनेंट चलते हैं, ये 9/10 है साथियों, इनका पे लेवल है। और पे मैट्रिक्स है 2.67। और इनकी पे मैट्रिक्स बढ़ गई है। और 2.57 वही फिटमेंट फैक्टर। तो यहाँ पर 16,090 OROP फर्स्ट के अनुसार है, यानी 2.57 मल्टीप्लाई तो 41,352। ये क्या हो गया, ये हो गया साथियों इनका OROP फर्स्ट के अनुसार बेसिक पे। उसके बाद OROP सेकंड के अनुसार 41,200 है। OROP थर्ड के अनुसार 42,625 है। और टोटल साथियों एर्थ पे कमीशन लागू होने पर इनको 81,840 रुपए इनको मिलेंगे। यहाँ साथियों 81,840 रुपए काफी ज्यादा है। उसके बाद है हनी कैप्टन, ये 10 भी हो गए साथी, अधिकारी रैंक में ये सब चल रहे हैं। 2.67 इनका साथियों पे मैट्रिक्स हो गया। 2.57 फिटमेंट फैक्टर वही रहेगा सभी का। और यहाँ पर 17,010 रुपए हो गए गुणा 2.57, यानी 43,716। 43,716 रुपए OROP फर्स्ट में इनकी बेसिक पे बनी। OROP सेकंड के अनुसार 43,675 इनकी बेसिक पे बनी। OROP थर्ड के अनुसार इनकी बेसिक पे बनी 46,300, यानी कि साथियों 88,896। यानी कि एक और से राउंड फिगर में हम 90,000 रुपए इनके हम मान लेते हैं, राउंड फिगर में 90,000 आ रहे हैं। 88 क्या 89,000, मतलब एक और से 90,000 हो गए। तो यहाँ पर साथियों इनको जो मिलेगा एर्थ पे कमीशन के अनुसार। अब देखिएगा साथियों 7 CPC फिटमेंट फैक्टर 2.57 हमने लिया है, कैलकुलेटेड पर यहाँ पर DA जो है वो 125%, यहाँ साथियों 125% लिया है। और फैमिली यूनिट लिए 3, 1/1/2016 का हमने इसमें DA पूरा 125% लिया है। अब एर्थ पे कमीशन में हमने फिटमेंट फैक्टर 1.92 रखा है। और कैलकुलेशन जो DA साथियों अभी 60% चल रहा है, तो 60% के अनुसार ही हमने लिया है 1/1/2026 के अनुसार। ठीक है। और फैमिली यूनिट है 3, तो 3 ही हमने लिया, जबकि फैमिली यूनिट सरकार बढ़ाएगी। अगर साथियों फैमिली यूनिट सरकार 5 करती है, इसको 5 बढ़ाती है, तो यहाँ पर फिटमेंट फैक्टर 1.92 से बढ़कर 2 हो जाएगा। तो यहाँ पर साथियों और बढ़ोतरी हो जाएगी, दोगुनी बढ़ोतरी हो जाएगी पूरा। तो ये साथियों गवर्नमेंट का डाटा साथियों फिलहाल साथियों इससे मैच करेगा पूरा का पूरा। फिलहाल साथियों आपको क्या लग रहा है कि सरकार कितना फिटमेंट फैक्टर देगी, मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताएगा। जी हाँ साथियों, और वीडियो को शेयर जरूर कीजिएगा। धन्यवाद साथियों।